अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मेडिसिन का नाम हमारे पास है गेट्रिल। हम देखेंगे कि ये दवाई हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किन मरीज़ों को दी जाती है और इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है और इसके क्या बुरे असरात आप पर हो सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो मेडिसिन हमारे पास है गेट्रिल। गेट्रिल एक ब्रांड नेम है और अगर मैं इसके जेनेरिक नेम की बात करूं तो वो है ग्लिम्प्राइड। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में रिपीट किया है कि जब भी अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी पर्सन है जिनको मेडिसिन में इंटरेस्ट है, तो जब भी आपने नाम याद करना है किसी भी मेडिसिन का तो आपने कोशिश करनी है हमेशा उसका ब्रैकेट वाला जो नाम होता है छोटा सा नीचे लिखा हुआ वो आपने मस्ट याद करना है, क्योंकि ये जेनेरिक नेम होता है और ऊपर वाला जो नाम होता है उसको हम कहते हैं ब्रांड नेम, जो कि हर कंपनी और ब्रांड के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, तो नीचे वाला जो नाम है वो है ग्लिम्प्राइड। तो ग्लिम्प्राइड मेडिसिन के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसका ब्रांड नेम है गेट्रिल। तो गेट्रिल क्यों यूज़ की जाती है अब हम ये देखते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को दी जाती है जिन मरीज़ों को डायबिटीज़ होती है, या मैं अगर आम जुबान में बात करूँ तो शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको ये दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से शुगर के मरीज़ों को, क्योंकि शुगर जो है वो दो तरह की होती है। ठीक है, वैसे तो दो तीन चार तरह की होती है लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। जो टाइप 1 शुगर होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसमें आपको इंसुलिन जिस्म के अंदर लगानी है बाहर से। ठीक है, आपके जिस्म में इंसुलिन बन ही नहीं रही, वो होती है टाइप 1 और वो ज़्यादातर बच्चों में होती है या पैदाइशी होती है या माँ बाप से आती है या ख़ानदान से आपको, मतलब कि विरासत में जिनसी आपको मिलती है आपकी जीन्स में। ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। तो वो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो ये दवाई हम किन मरीज़ों को देते हैं, ये ज़्यादातर उन मरीज़ों को दी जाती है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसके अंदर आपने इंसुलिन बनती तो है आपके जिस्म में लेकिन सही से काम नहीं करती, आपका जिस्म सही से उसको यूज़ नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में हम बाहर से दवाइयाँ इस्तेमाल करके अपने शुगर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इंसुलिन का मेन काम होता है हमारे जिस्म में शुगर को कंट्रोल करना ताकि हमें मज़ीद शुगर ना हो या हम शुगर की बीमारी से बच जाएं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है जो कि पैंक्रियाज या लबलबे के अंदर बनता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस मेडिसिन की तरफ। तो ये दवाई हम उन मरीज़ों को, गेट्रिल टैबलेट हम उन मरीज़ों को देते हैं जिनको किसी भी किस्म की, मतलब टाइप 2 जो जिनका ताल्लुक टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ होता है, ज़्यादातर ये उन मरीज़ों को दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है। तो ये इसका मेन काम ही क्या है, आपकी जो शुगर के मरीज़ हैं उनको कंट्रोल करना, शुगर की जो मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, क्योंकि शुगर से मसाइल बहुत ज़्यादा जिस्म में बनते हैं, तो हमारा शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल अगर आपके जिस्म में शुगर की मिकदार है तो वो सिर्फ आपको कोशिश करनी चाहिए कि 140 से नीचे नीचे होनी चाहिए या 130 से नीचे आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी 150 से आगे शुगर जा रही है और बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो सकते हैं। तो आपने ऐसे मरीज़ों को ये दवाई इस्तेमाल करवानी है जिनकी शुगर जो है वो 150 या 180 या 200 या उससे भी ऊपर आती है। तो उस हिसाब से या फिर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से टेस्ट करवाने के बाद आपने दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, पहले नहीं करनी। ठीक है, और दूसरी बात, किसी के कहने पर दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ अपनी सेहत को लेके या डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर आपने मेडिसिन का यूज़ करना है, क्योंकि इस तरह यूज़ करने से आपको बुरे नुकसानात भी हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल होती है। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसको आपने लेना कैसे है। तो ये आप कोशिश तो यही करें कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन जिस तरह आपको गाइड की गई है वैसे लें। लेकिन अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे, आपको पता नहीं है और आप ले रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि दिन में एक दफ़ा आप इसको ले सकते हैं। खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले इसको ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो है इसके बुरे असरात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके बुरे असरात या मुज़र असरात की अगर मैं बात करूं तो मुज़र असरात भी ऑफ कोर्स मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए इनको कम मिकदार में इस्तेमाल करवाया जाता है।
तो इस दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है। अगर आपको ये सॉल्ट सूट नहीं किया तो कुछ हद तक आपको थोड़ी बहुत एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, जो कि कॉमन नहीं है। इसके अलावा आपको सर थोड़ा सा आपको डिजीनेस या ड्राउजीनेस हो सकती है, थोड़ा बहुत सर भारी हो सकता है आपका, ठीक है। या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि आपकी शुगर लेवल एकदम गिर जाए, तो ये भी एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं या कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने इस तरह की कोई भी दवाई आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी, खुद से बिल्कुल भी नहीं लेनी, और जैसे आपको वो गाइड करेंगे बिल्कुल वैसे ही लेनी है। अभी मैं लास्ट पे ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपकी शुगर या जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने दवाइयों से कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के बहुत अच्छे तरीके आपकी डाइट में हैं। आप खुराक बेहतर करें। अपनी खुराक में अगर आपको शुगर हो रही है या आपका जो जब आप शुगर चेक करवाते हैं तो आपका पॉइंट 150 से अबव आता है या 140 से अबव आता है, तो इसका मतलब आपको इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी डाइट में से जितनी भी मीठी चीज़ें ख़ास तौर पे जो बाहर से आती हैं, बेकरी आइटम्स, वो ख़त्म करनी है, ठीक है। दूसरा, आपने जो रोटी आप खाते हैं उसको आपने अगर दिन में 3-3 टाइम खाते हैं तो उसको आपने 1 टाइम या 2 टाइम कर देना है। तो ये आपने कोशिश करनी है। या फिर अगर आप रोटी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जौ और गंदम के आटे को मिक्स करके उसकी रोटी खानी है, ठीक है। एक तो आपने कार्ब्स को थोड़ा सा मैनेज करना है और दूसरा आपने शुगरी आइटम को थोड़ा सा मैनेज करना है। उससे आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, काफ़ी हद तक आप बेहतर हो सकते हैं। और दूसरी सबसे मेन चीज़ एक्सरसाइज और वॉक, वो आपने मस्ट डेली 1 घंटा तो मस्ट करनी है। इसके अलावा फिर भी अगर आपकी शुगर, और आप दूसरी बात, आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी कुछ हद तक आपकी शुगर बढ़ सकती है। फिर अगर आपका ये सब करने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वॉक भी कर रहे हैं, डेली आप डाइट भी कर रहे हैं, देन आपने अपना टेस्ट करवाने के बाद और डॉक्टर को बताने के बाद फिर आपने अपनी डाइट को भी फॉलो करना है, वॉक को भी फॉलो करना है, और उसके साथ आपने दवाई का भी इस्तेमाल करना है। तभी आप पे दवाई ज़्यादा अच्छा असर करेगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।